Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain next passages of the lesson, the last lesson. I jumped over, I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his green coat beautiful green coat, his friend, his frilled shirt, his frilled shirt and the silk cap little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed to strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves, old Haussers with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. Has brought an old primer. ओल्ड मीन्स होता है पुरानी, प्राइमर एक बुक का नाम है. And several other several others besides. Everybody looked as sad. Everybody looked sad. सब भी लगभग दुखी दिखाई दे रहे थे. And Hauser had brought an old primary, thumbled at the edge, and he held it open on his knees with great spectacles lying across the pages. Here, the narrator said that I jumped over the bench. इसका मतलब मैं बेंच के ऊपर से मैंने छलांग लगाई and sat down at my best. And sat down at my best or at my desk, and I sat on my desk. डेस्क मीन्स मैं छलांग लगाने के बाद अपने डेस्क पर जाकर मैं बैठ गया. या फिर भी मेरा डर कह रहा है कि अभी खत्म, मेरा डर खत्म नहीं हुआ. Not till then when I had got a little over my fright. मेरा जो डर है मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया. कहने का मतलब मैं अपने डर से नहीं निकल पाया. Did I see that our teachers had on his beautiful green coat? What did the narrator see? The narrator is saying that I saw that. मैंने क्या देखा? I saw that our teacher had worn a beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap, which was totally embroidered. And द नरेटर सिंग दैट. और नरेटर क्या कह रहा है कि मैंने जब देखा कि हमारा जो टीचर मिस्टर हेमल थे, उन्होंने सुंदर सा ग्रीन कोट, धारीदार उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, पूरी उसमें कढ़ाई हो रखी है. देन
द नरेटर सिंह वो क्या कह रहे हैं कि ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्रायोरिटी, और इस प्रकार की जो यूनिफॉर्म, इस प्रकार की जो ड्रेस पहनते थे हमारे जो टीचर मिस्टर हेमल थे, वो या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन पहनते थे या व्हेन द इंस्पेक्शन विल हैव ऑन दैट, या तो जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था वो तब इस ड्रेस को पहनते थे या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज, द नरेटर सेइंग दैट द नेम ऑफ द नरेटर इज फ्रेंच। फ्रेंच क्या कह रहा है कि होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, he was saying that the whole school at that day was seeming strange and very surprised, but the thing that surprised, सबसे आश्चर्य की बात क्या थी, for me most was to see on the back benches that were always empty, that is saying that कि always the back benches were empty, लगभग पीछे के जो बेंचेज रहते थे वो लगभग खाली ही रहते थे। क्या रहते थे? वो बेंचेज हमेशा खाली रहते थे। जो पीछे के जो बेंचेज हैं वो हमेशा खाली रहते थे। सबसे मुझे जो स्ट्रेंज थिंग लगी, सबसे मुझे जो आश्चर्यजनक बात लगी, वो हमेशा खाली रहते थे। एंड ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अदर आवरसेल्फ, लेकिन उस दिन जो गांव के लोग थे वो चुपचाप उस पर बैठे हुए थे। लेकिन ये देखकर बहुत हैरानी हुई राइटर को, नरेटर को, कि पीछे बेंच जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी वे हमारी तरह उस पर गांव के लोग चुप बैठे हुए। जैसे जो ओल्ड हाउजर लिखा है, इसमें ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो बुजुर्ग और पुराने हाउसर थे अपने 3 कोनों वाले जो टोपी पहने हुए थे, और उसके अलावा जो फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड अदर्स, सो मेनी पीपल वर इन द प्लेस सिटिंग ऑन द बेंचेस, वो सारे ऑल वर लुकिंग सैड, सब दुखी से दिखाई दे, उदास दिखाई दे रहे थे। और देयर वॉज अ ओल्ड हॉसर्स हैज़ टेकन हिज ओल्ड प्राइमर, वो पुरानी जो अपनी रीडिंग इंग्लिश की रीडिंग की बुक लाए थे अपने साथ लेकर आया, और जो अंगूठों के किनारों पर कह रहे ऐसे, ही हैज़ लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, थम्बल्ड, थंब का अंगूठे के लिए आता है, थम्बल्ड इट एट एज, इसके किनारे थोड़ा गंदे से दिखाई देते थे। एड ही हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, खोल करके उसने वो बुक अपने घुटनों में रखी हुई थी, विद हिज ग्रीन, और अपने बड़े बड़े चश्मों से वो उनको वो बुक को, उन पेजों को देख रहा था, उन पेजों को पढ़ रहा था। उसके ऊपर उसका चश्मा पड़ा हुआ था और वो उस बुक को लग रहा था किस प्रकार से बैठ के पढ़ रहा है। What I was, while I was wondering about it all, while I was, wonder means होता है while I was wondering about it all, Mr. Hamel announced his chair, sorry यहाँ पे mounted लिखा है, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, and same grave and gentle tone, टोन मीन्स होता आवाज़ से मतलब है यहाँ पे, जो which he had used to me, which he had used to me, जो मेरे लिए वो हमेशा यूज किया करते थे, जिस टोन में बोला करते थे उसके लिए आ रखा है। सैड My children, this is the last lesson I shall give you. This is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin, or the order has come from Berlin to teach only German in the school of Isaac and Lauren.
Tomorrow the new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want to be I want to be very attentive. और मैं चाहता I want to be very attentive is written here. यहाँ पर while I was wondering about it all, the narrator is saying that I was very surprised to see and feel this atmosphere in the school. Mr. Hamel mounted his chair. He was in his chair and वो अपने यहाँ पर यह देखकर जब मैं हैरान हो गया, नरेटर कह रहा है, और मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे. माउंटेड में से सिट देयर चेयर, और ही वॉज इन ग्रीव. ग्रीव मीन्स होता गंभीर. In the same grave and gentle tone. It means Mr. Hamel was very serious and he announced in a अपने gentle tone में शांत आवाज में जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल की थी. He called me so way, बोले, dear students, my children means मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. दिस इज द लास्ट लेसन आई टीच. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ आइजैक एंड लोरेन. मिस्टर हेमल इज सेइंग दैट द ऑर्डर हैज बीन फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से ऑर्डर आया है. क्या कह रहे हो कि बर्लिन से यह हुक्म मिला है, ऑर्डर आया है कि अल्सेक और लारेन में के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. ओनली जर्मन विल टीच ऑन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. एंड कह रहे हैं कि नया अध्यापक कल आपका यहाँ आ जाएगा और फ्रेंच में तुम्हारा यह दिस इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच. फ्रेंच में आपका अंतिम पाठ है. और मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव. तो मैं चाहता हूँ तुम बड़े अटेंटिव हो जाओ. इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को आप सब लोग ध्यान से सुने. जो लेसन मैं आपको आज फ्रेंच का अंतिम लेसन है और जो मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूँ आप उसको बड़े ध्यान से सुने. व्हाट अ थंडर क्लैप. फर्स्ट कह रहे कि वर्ड्स वर टू. What a thunderclap these words were to me. It means मेरे लिए. The narrator saying that these words just like thunderclap to me. मेरे लिए ये शब्द कितना अचंभित कर देने वाला था, बड़ा चिंतित कर देने वाला था. Who is saying this? The narrator is saying this. Oh, the wretches, that was what they had taught the town hall. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. My last French lesson. Why I had knew how to write, I should never learn any more. I must stop there. I must stop there. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saint, were old friends now that I could not give up, and my Mr. Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all over about his ruler and how cranky he was. How cranky he was. It is the last. यहाँ पर
The narrator is saying that, oh, the wretches, that was what they had put up at that town. It means यहाँ पर कह रही कि wretches माने दुष्टों के लिए है। नियर टाउन हॉल के सामने यह करे नेटर जब when the narrator was going to school, जब स्कूल जा रहा था तो in the टाउन हॉल ही saw near by the bulletin board there was a crowd। तो उसने क्या देखा कि जब वो स्कूल जा रहा था कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ हो रखी थी। अब यहाँ समझ में आ गया नैरेटर का कि वहाँ पे जो भीड़ लगी थी उसमें यही घटना लिखी हुई थी, यही लगा रखा था उस बोर्ड में। और दिस इज कह रहे दिस माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का नैरेटर सेइंग दैट दिस इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। और कह रहे हैं कि वाई लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे कह रहे कि सही तरीके से सीख लिखना भी नहीं आया फ्रेंच, वो कैसे लिखते आता ही नहीं था मुझे। आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, और मुझे आगे और नहीं पढ़ना चाहिए। कह रहे मैं नहीं कह रहा है कि मुझे आगे और नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे मैं सोचता था मुझे वहीं पर रुक जाना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। क्यों कि वैन द फ्रेंच विल बी स्टॉप, जब फ्रेंच स्टॉप हो जाएगी तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगा। आई मस्ट स्टॉप, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। Here the narrator means French was feeling, yeah, expressing his sorry he was for not learning his lessons। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने कितना मुझे अफसोस हो रहा है नरेटर को कि उसने कह रहा है कि मैं उन अपना जो फ्रेंच लेसन है वो पार्ट नहीं पढ़ सका। क्यों कि द नरेटर वॉज, क्यों नहीं पढ़ सका, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन हिज शार्प और माई बुक्स। वो कह रहे कि नहीं पढ़ सका, क्यों कि जो नरेटर था वो पक्षियों के अंडों को वो सोचता है कि मैं पक्षियों के अंडे को ढूंढ सकूं तथा सार के स्लाइडिंग कर सकूं, या उसकी जो किताबें हैं माई बुक्स लिखा है, कह रहा है कि माई बुक्स दैट हैड सेम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो so heavy to carry my grammar and my history of the saints। क्या कह रहे हैं यहाँ पे द नरेटर कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि उसने अपना टाइम कैसे व्यतीत किया, पक्षियों के अंडे ढूंढने में, सार में स्लाइडिंग करने में, और जो उसकी किताबें हैं जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी और वो अपनी किताबों को उठाने में उसको बहुत से भारी लगती थी, उसकी ग्रामर की बुक हो, उसकी हिस्ट्री की बुक हो, ठीक है ना, इसमें संतों का इतिहास लिखा हो। तो अब मेरी पुरानी जो दोस्त वो क्या है, क्या कह रहा है कि माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग टू अवे दैट आई शुड नेवर see him again and me forget all about his ruler and how cranky he was। क्या नरेटर कह रहा है कि अब उसकी जो बुकें हैं उसको जो भारी लगती थी और वो जो इतिहास की बुकें थी उसको भारी लगती थी। अब मेरी जो पुरानी उसकी जो नरेटर की जो पुरानी दोस्त बन गई थी जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था, तथा एक मिस्टर हैमल भी ये सोचकर कि अब मिस्टर हैमल यहाँ से जा रहे हैं। नरेटर क्या सोच रहा है कि मिस्टर हैमल, ये कहा है कि मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, वो यहाँ से दूर चले जाएंगे। नरेटर अपने माइंड में सोच रहा है मिस्टर हैमल विल गो अवे फ्रॉम हियर और दैट आई शुड नेवर सी हिम, और नरेटर सोच रहा है कि मैं उनको दोबारा कभी देख नहीं पाऊँगा। अगेन एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। इस बात से मुझे उनकी कह रहे हैं कि उनके पास जो रूलर जो डंडा स्टिक रहती थी वह स्वयं कितने गुस्से वाले थे, और ये सब कुछ वो भुला दिया था कि अब वो सोच रहा है कि किस प्रकार से क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब कितने यहाँ पे लिखा
वो कितने गुस्से वाले थे, हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये सब उसने उसको बुला। पुअर मैन इट वॉज, Poor man, it was in honor of this last lesson they had put on his fine Sunday clothes, and understand. Now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had more not gone to school more. It was their way of to कह रहे thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect to the country that was there no more. यहाँ पे वो कह रहा है कि अब मेरी समझ में आया, द पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। यहाँ पे जो मिस्टर हैमल है वो अपने लास्ट लेसन को किस तरीके से, पुअर मैन का मतलब बेचारा व्यक्ति, किसके लिए आ रखा है बेचारा व्यक्ति, जो मिस्टर हैमल, उसने अब इस आखिरी पार्ट के सम्मान में रविवार को पहनने वाले अपनी पूरा सुंदर कपड़े पहन रखे थे। इट मीन्स जब भी मिस्टर हैमल स्कूल आते थे तो वो उस ड्रेस को स्पेशल डे में पहनते थे। यहाँ पे इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन को जो पढ़ा रहे हैं फ्रेंच का, उसके ऑनर में उन्होंने आज वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ही हैड पुट ऑन दिस फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ, अब कह रहा है पोएट द नरेटर, यहाँ पे नरेटर क्या कह रहा है फ्रेंच, कि मेरी समझ में, आई अंडरस्टूड नाउ, अब मैं अब समझ पाया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गाँव के जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, वाई वर दे सिटिंग इन द बैक बेंचेज, वो पीछे के बेंचों में क्यों बैठे हुए थे, वो पीछे के बेंचों में क्यों बैठे हुए थे, दे आर इन द बैक ऑफ द रूम, वो जो पीछे कमरे में, वो क्यों समझ में आ गया कि गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे, बिकॉज वो क्या, बिकॉज इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे होते क्योंकि उन्हें दुख हो गया था, वो दुखी थे कि अब वो आगे स्कूल नहीं जा पाएंगे। दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, आगे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और वो इनका एक तरीका, उनका एक तरीका था कि जो 40 साल तक मिस्टर हैमल हैड पास्ड 40 years वेरी फेथफुली इन द सेम स्कूल, कि उनका हमारे अध्यापक को उनकी 40 साल की जो ईमानदारी की सेवा की है स्कूल में, उसको धन्यवाद, उसको रिस्पेक्ट करने का एक तरीका था, और अपने देश के प्रति कह रहा है केयर ऑफ द फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था। देयर इज़ अ वे टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, तो थैंक द, और अब उनका नहीं था वो देश, अब वहाँ पे जो पढ़ाई होगी, वहाँ पे जो एजुकेशन दी जाएगी, इट विल टोटली इन जर्मन, वो जर्मन में पढ़ाया जाएगा, और फ्रेंच विल बी स्टॉप नाउ, और फ्रेंच यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। While I was thinking of all this, thinking I heard my name called, it was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that, uh, dreadful rule for the participant, all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up.
कह रहा है कि while I was thinking of this, it means the narrator French is saying that while I was thinking about the song, कि मैं जब इस सब कुछ के बारे में सोच रहा था, then I heard my name, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम बुलाया जा रहा था, पुकारा जा रहा था. It was my turn to recite, कह रहा अब मेरी बारी थी सुनाने की. What would I not have given to able to say, और तेज तथा साफ शब्दों में कह रहा है जो पार्टिसिपल के ऊपर खतरनाक नियमों को सुनाने के लिए मैं कह रहे कुछ करने को तैयार हो गया. इट मीन्स क्या कह रहा है, I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all that very loud and clear and without one mistake, बिना एक गलती किए हुए, चलो और बिना किसी गलती किए मुझे वो सुनाना था. बट I got mixed up on the first word and stood there. लेकिन what is the narrator saying? narrator क्या कह रहा है, लेकिन पहले ही शब्द में मैं तो क्या होगा, I was stopped, मैं अटक गया पहले शब्द में. I got mixed, मैंने पहले ही शब्द में अटक गया था, मैं नहीं बोल पाया, शब्द में अटक गया. और I was standing to, मैं खड़ा हो गया क्या पकड़ के, I was stood there to holding my desk, अपने लिखा ना holding on to my desk, अपना डेस्क पकड़ के मैं खड़ा हो गया. My heart beating, मेरी जो हृदय की धड़कनें थी, the heart beat of the narrator was so fast, जो उसकी हृदय की धड़कनें थी, मेरा जो कह रहा है नरेटर कह रहा है कि उनका जो दिल था वो धड़क रहा था, और ऊपर देखने की कह रहा है कि मुझ में हिम्मत नहीं थी. व्हाट इज क्या कह रहा है, and not daring to look up. The narrator is saying that he had no courage to see on the face of Mr. Hamel because my heartbeat was so fast. मैं इतना ऊपर नहीं देख सकता था. Dear student, listen this video carefully and try to your best to understand of this video. Thank you.